Hello students, welcome to my channel. So today in this particular video I am going to explain a poem named A Tiger in the Zoo. Okay, so this particular poem is in the syllabus of your CBSE class 10. So let us see what is there in this particular poem. So this particular poem has been written by Leslie Norris. So what does Leslie Norris want to say in this particular poem? This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger in the natural habitat. तो देखो यहाँ पर जो मेन टॉपिक है, टॉपिक तुमको नाम से ही पता चल जा रहा है कि टाइगर, ठीक है. टाइगर इज द मेन कंसर्न इन दिस पर्टिकुलर पोएम. तो यहाँ पर एक हम लोग को कॉन्ट्रास्ट दिखने के लिए मिलेगा. कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या? डिफरेंस. टाइगर इन जू और टाइगर इन फॉरेस्ट, या उसका जो नेचुरल हैबिटेट है, ठीक है. टाइगर फॉरेस्ट में ही रहते हैं, सो आई एम राइटिंग टाइगर इन फॉरेस्ट. तो ये पोएम में टाइगर जू में रहने से उसका लाइफ कैसा रहता है और फॉरेस्ट में रहने से टाइगर का लाइफ कैसे हो जाता है, दैट डिफरेंस यू आर गोइंग टू गेट. So let us see. Before beginning with the poem, I will give you a brief idea, okay, a short summary you can say regarding the poem. तो poem के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं. The poem is about a tiger that is very beautiful and is walking in his little cage. तो हम लोग को यहाँ पर poem में क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है? poem में दिखाया जा रहा है कि एक टाइगर अपने केज में वॉक कर रहा है. He is having beautiful stripes on his skin and has a velvet-like soft paws. ठीक है. तो ये जो टाइगर है, ऑब्वियसली टाइगर बहुत ब्यूटीफुल रहता है. तो टाइगर के बॉडी में ब्यूटीफुल ब्लैक स्ट्राइप्स रहते हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर, और उसका पॉज भी पूरा वेलवेट जैसे सॉफ्ट रहता है. अब हम लोग को ये हाथ से जाके पकड़ के तो फील नहीं किए, बट बाय विजुअल अपीयरेंस वो हम लोग को समझ में आता है, ठीक है, कि टाइगर का फिजिकल अपीयरेंस कैसा है. But he is not happy and is quite angry in the cage. ठीक है. अब देखो टाइगर या कोई भी एनिमल, वाइल्ड हो या पेट एनिमल हो, कुछ भी हो, तुम अगर कोई भी एनिमल को केज में रखोगे ना, तो वो टाइगर का जो, या वो एनिमल, कोई भी एनिमल का, यहाँ पर टाइगर है बोल के मैं बार बार टाइगर बोल रहा हूँ, तो वो पर्टिकुलर एनिमल का जो फ्रीडम है मूवमेंट करने का, कहीं पर जाने का, ठीक है, खाना पीना करने का, सब चीज ह्यूमन कंट्रोल के अंदर आ जाता है. वो अपना नेचुरल जो मूवमेंट्स है, नेचुरल जो डिजायर्स है, उसको कभी भी वो फुलफिल नहीं कर पाता है, ठीक है. द पोएट सेज दैट द टाइगर में ट्राई टू हाइड बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास बट हियर ही इज नॉट एबल टू डू सो. अब देखो टाइगर को तुम जब जू में रखोगे तो जू में मोस्टली केजेस में रहते हैं. कुछ कुछ जूज में ओपन भी रहता है, एक ओपन सा एरिया में, बड़ा एरिया में, लेकिन मोस्टली जब हम लोग जू बोलते हैं तो जू में कोई भी फेरोशियस वाइल्ड एनिमल को केज के पीछे ही हम लोग इमेजिन कर सकते हैं. ओके. तो ये जो टाइगर है ये केज में ही है. पोएम में जो हम लोग को टाइगर के बारे में बताया जा रहा है, तो टाइगर मानो ऐसा फील करता है कि वो नेचुरल हैबिटेट में नहीं है और अपने आप को काफी हद तक हेल्पलेस फील करता है. He cannot show his part to his visitors. ठीक है. तो टाइगर देखना, जनरली जू में जाओगे तो वो कभी भी एग्रेसिव वे में बिहेव नहीं करता है, रेयरली कभी करेगा, क्योंकि उसको ऐसे एक इसमें रख दिया जाता है, एक क्या बोलोगे, एनक्लोजर में, कि उसके अंदर जो उसका नेचुरल बिहेवियर्स है वो सब वो भूल जाता है धीरे धीरे. अब विजिटर्स लोग घूमने जाएंगे तो हम लोग ऑब्वियसली टाइगर को ज़्यादा एग्रेसिव एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि फिर विजिटर्स के लिए रिस्की हो जाएगा. लेकिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एनिमल, हम लोग अगर देखते हैं कि एनिमल के खुद का जो नेचर है वो चेंज हो जा रहा है, तो पोएट के हिसाब से कोई भी एनिमल का खुद का जो इनहेरिटेड नेचर है वो चेंज नहीं होना चाहिए. ह्यूमन बींग्स को एनिमल्स के लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, ठीक है. पोएट इज डिस्क्राइबिंग द टाइगर as being powerless and agonized. Cage life has totally changed his personality. तो केज में रहते रहते टाइगर का पर्सनैलिटी ही चेंज हो गया है. Thus the intention of the poet is to say that the animal famous for its fearless and freedom
fearlessness and freedom is confined and sad due to human beings. तो पोएट फील करता है कि ये जो टाइगर इन द जू है, ये टाइगर इन द जू सैड है, ठीक है, और ये सैड किस लिए है? रीजन है ह्यूमन बींग्स, ठीक है। क्योंकि हमेशा याद रखना, जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बींग्स अगर कोई एनिमल का केयर कर रहे हैं तो वो सही ढंग से केयर करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई केयर नहीं करता है, हो सकता है कुछ कुछ जूज हैं जहाँ पर केयर होता है, लेकिन कभी कभी ये सब एनिमल्स को ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, तो उन लोगों के लाइफ में बहुत ट्रबल आते हैं। दिस पोएम इज शोइंग द पिटिफुल कंडीशन ऑफ टाइगर इन द जू। तो ये पोएम का मेन जो थीम है वो है टाइगर का सैड लाइफ। कहां पर? जू में, जो वो रहते वक्त उसका लाइफ में सैडनेस आता है उसके बारे में है, ठीक है। इन अ जू द टाइगर वॉक्स इन द लिमिटेड स्पेस प्रोवाइडेड टू इट इन द केज, ठीक है। तो जू में क्या होता है कि जितना लिमिटेड स्पेस है उतना ही स्पेस में टाइगर चलता फिरता है। He can take a few steps. There are stripes on his body which are easily noticeable. ठीक है, तो टाइगर का मूवमेंट के लिए एरिया बहुत छोटा हो जाता है, बस छोटे छोटे स्टेप से इधर उधर थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। There are stripes on his body which are easily noticeable. ठीक है, तो बॉडी में उसका कुछ कुछ स्ट्राइप्स है जो ह्यूमन बींग्स जाके देख सकते हैं, बोलते हैं कितना सुंदर टाइगर है देखो, ठीक है। लेकिन टाइगर का मन में क्या पेन है ये कोई भी रियलाइज नहीं कर सकता, सिर्फ पोएट ही रियलाइज किया है, इसलिए उन्होंने ये पोएम लिखा है, ठीक है। या कोई बहुत सेंसिटिव आदमी होगा तो दे कैन रियलाइज दैट थिंग। His paws are soft like velvet. He does not make any noise while walking on his pads of velvet. Usually tiger is silent but is silent. Okay, तो टाइगर जो होता है ना वो हमेशा स्लोली मूव करता है, यूजुअली साइलेंट रहता है। जब गुस्सा होता है तो तब जाके वो फेरोशियस होता है, लेकिन जनरली टाइगर अपने ही धुन में रहता है, बोल सकते हो, ठीक है। वो कभी भी खुद से आके किसी को अटैक नहीं करेगा अनलेस वो हंग्री है। तो पोएट सजेस्ट दैट केज इज नॉट द प्रॉपर प्लेस फॉर द टाइगर एज इट इज नॉट इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो पोएट बोलता है कि टाइगर के लिए केज सही जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल हैबिटेट नहीं है। दस द टाइगर इज द केज इन द केज is a victim of human cruelty। बोलते हैं अगर केज रहता है और केज में टाइगर रहता है तो ये केज एक क्रूएल्टी का सिंबल है। ओके, टाइगर के लिए जो केज होता है दैट इज अ सिंबल ऑफ क्रूएल्टी। ओके, ट्राई टू फॉलो। पोएम बहुत इजी है, थोड़ा सिंबल्स अगर तुम लोग समझ जाओगे तो और भी इजी हो जाएगा। तो जो केज है, ठीक है, वो केज देखना हमेशा ऐसा बार्स दिया रहता है, तो इट इज अ सिंबल ऑफ क्रूएल्टी। किसका क्रूएल्टी? ह्यूमन क्रूएल्टी। तो ह्यूमन टाइगर को लाके जू में रखते हैं, बोला जाता है कि उसका प्रोटेक्शन के लिए। हाँ, कुछ हद तक तो प्रोटेक्शन होता है, लेकिन प्रोटेक्शन के साथ साथ अगर वो केज रहता है ना तो टाइगर का खुद का जो माने हैप्पीनेस है वो कुछ हद तक हम लोग छीन लेते हैं, ठीक है। But poet suggests that the cage is not the proper place. Thus, the tiger in the cage is a victim of cruelty. Generally, tigers are found sitting under some bushes or long grass near water bodies, so that the tiger can see its prey like deer coming there to drink water, and consequently can slide silently through the grass and kill them. तो टाइगर जब जंगल में रहता है, फॉरेस्ट में, तो क्या है, आगे में डियर आया, कोई भी एनिमल आया जिसको शिकार करना चाहता है, अपना फ्रीडम के साथ दौड़ के गया, शिकार किया, आ गया। लेकिन केज के अंदर उसको डिपेंडेंट रहना पड़ता है कि कब कोई आदमी आके उसको खाना देगा। कोई अगर खाना दिया तभी उसका पेट भरेगा, तो अगर सोचो जू अथॉरिटीज भूल गए तो इसको भूखा ही रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं एनिमल्स को जो जू में रहते हैं। सो द पोएट वांट्स टू कन्वे ऑल द ह्यूमन काइंड दैट द टाइगर शुड बी देयर इन द फॉरेस्ट एंड नॉट इन द केज। तो पोएट बोलता है कि फॉरेस्ट में ही टाइगर को रखने का कोशिश करो, केज में नहीं, ठीक है। क्योंकि केज में रहने से वो टाइगर और टाइगर नहीं रहता है, उसके अंदर बहुत चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है। वो दम घुट के मरने लायक हो जाता है टाइगर का लाइफ, ठीक है। तो इसलिए अभी देखना कि जो नेशनल पार्क्स है या सैंक्चुरीज है वो सब जगह में टाइगर्स खुला रखा जाता है, ठीक है। क्योंकि जू में केज्ड एनिमल्स, कुछ केज्ड एनिमल्स ठीक है कुछ हद तक, लेकिन
बड़े बड़े एनिमल्स को केज रखने से उन लोग बीमार हो जाते हैं, ऐसा देखा गया है। ठीक है, इसलिए नेशनल पार्क्स और सैंक्चुरीज में अभी ये सब एनिमल्स को बड़े स्पेसेस में ओपन रखा जाता है। तो पोएट का भी वही विश है कि कोई भी अगर जू है जहाँ पर एनिमल, स्पेशली टाइगर्स के साथ पोएट का बहुत ज़्यादा क्लोज अटैचमेंट है, तो वो अगर बोलता है टाइगर अगर ऐसा क्लोज्ड है केज में, तो उसको केज में मत रखो, उसको कोई ओपन स्पेस में ही रखो। Further, the poet gave a suggestion that the tiger should be sitting at the jungle's edge near the village. It may terrorize people passing the way by showing its sharp teeth, baring its claws and producing a roaring sound of anger. तो बोलता है टाइगर देखना कभी कोई फॉरेस्ट में रहने से वो विलेज के सामने आ गया या बाहर कहीं आ जाता है, अटैक हो जाता है, ठीक है। तो पोएट बोलते हैं देखो वो टाइगर का दोष नहीं है, हम लोग फॉरेस्ट काट दे रहे हैं तो फॉरेस्ट के एनिमल्स ऑब्वियसली घर में आएगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि फॉरेस्ट काट के फॉरेस्ट के एनिमल्स को तुम जू में रख दो। तो पोएट के हिसाब से वो चीज बहुत गलत है, ठीक है। इट में टेरराइज द पीपल पासिंग बाय द वे, ये तो मैंने बताया। पोएट हैज सिंपैथी ड्यू टू द अनप्लीजेंट सिचुएशन ऑफ द टाइगर हु इज इम्प्रिजन्ड इन अ सेल मेड ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। तो पोएट के मन में एक सिंपैथी जगता है। क्या सिंपैथी? ड्यू टू द अनप्लीजेंट सिचुएशन ऑफ द टाइगर हु इज इम्प्रिजन्ड इन द सेल मेड ऑफ कॉन्क्रीट। तो देखो कोई भी सेल, कोई भी जो तुम्हारा केज है वो कंक्रीट से बना रहता है, लोहा से बनाया रहता है, तो वो सब में रहने से टाइगर को जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम देख के पोएट को काफी दुख फील होता है। ओके, so according to the poet, the tiger is trying to make, the poet is trying to make realize the people about a tiger who is sitting in the cage and feeling unpleasant and restless. तो पोएट हम लोग को एक चीज रियलाइज कराना चाहता है बार बार। तुम लोग देखोगे मैं थ्रू आउट द स्टोरी पोएम एक ही चीज बोल रहा हूँ, तो पोएम में ही वो चीज बार बार अलग अलग तरीके से बोला गया है कि जो केज के अंदर जो टाइगर है वो अनप्लीजेंट फील करता है, वो खुद रेस्टलेस फील करता है। टाइगर इज स्टिल शोइंग नो इंटरेस्ट इन द साउंड क्रिएटेड बाय द पेट्रोलिंग कार्स ऑफ द जू अथॉरिटीज, ठीक है। तो टाइगर के सामने से कोई गाड़ी चले जाए, कोई जू अथॉरिटीज का कार चले जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। द पोएट इज शोइंग हिम स्टेयरिंग एट the shining stars with his brilliant eyes. The poet is raising a moral issue here. तो एक्चुअली में पोएम में पोएट एक मॉरल इशू रेज कर रहा है और हम लोगों के सामने एक सिचुएशन को लाने का कोशिश कर रहा है जहां पर ह्यूमन बींग्स कितना ज़्यादा रूथलेस हो सकते हैं एनिमल्स के प्रति, ठीक है, वो चीज़ पोएट बताना चाहता है। तो द पोएट इज एक्चुअली ट्राइंग टू हाईलाइट हाउ ह्यूमन बींग्स कैन बी क्रूएल when it comes in case of handling handling an animal. So what can be the conclusion of the poem? In this poem the poet is conveying an important message that wild animals should be in their natural habitat. तो poem का जो message है, poem का जो conclusion है वो यही है कि जो wild animals होते हैं उस wild animals को हमेशा अपने नेचुरल हैबिटेट में ही रहने देना चाहिए, ना कि उससे बाहर। तो देखो मैंने समरी में ऑलमोस्ट फुल पोएम को कवर किया है। नाउ लेट अस गो थ्रू द लाइंस ऑफ द पोएम। सी, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, ठीक है। तो बता रहा है कि एक टाइगर जिसके बॉडी में स्ट्राइप्स है वो थोड़ा सा ही स्टेप्स केज के अंदर चल पाता है, उसका पैर एकदम वेलवेट जैसा है, उसके पैर से ना कोई मूवमेंट का साउंड आता है, ना ही वो कुछ ज़्यादा शेर का जो माने रोरिंग होता है, ना ही वो रोरिंग वो ज़्यादा करता है। ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास। तो पोएट बोलता है टाइगर को ऐसे क्यों रखे, इसको तो ग्रास के पीछे छुप छुप के रहना चाहिए। नियर द वाटर होल वेयर द प्लम्प डियर पास, या फिर कोई वाटर बॉडी के सामने छुप के रहना चाहिए जहां से एक डियर पास करता हो, उसे तो वैसा रहना चाहिए। वो क्यों ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंडेंट रहे जब वो खुद शिकार करके खा सकता है।
he should be snarling around houses at the jungle's edge। तो बोलता है अगर टाइगर कभी जंगल से बाहर निकल के विलेज के सामने भी आ जाए कोई बुराई नहीं है, ठीक है। Bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। तो बोलते हैं वो अगर विलेजर्स को डराता भी है, वो भी एक नॉर्मल फेनोमेना ही है, क्योंकि अगर टाइगर का फॉरेस्ट में तुम हाथ डालोगे, टाइगर का फॉरेस्ट, अगर तुम जो टाइगर जो फॉरेस्ट में रहता है, ठीक है, टाइगर का ड्वेलिंग, टाइगर का फॉरेस्ट मतलब टाइगर का ड्वेलिंग प्लेस, तो टाइगर का अगर नेचुरल ड्वेलिंग प्लेस में ह्यूमन बींग्स जाके उसमें गड़बड़ी करेंगे तो टाइगर को तो बाहर आना ही है, इसमें बुराई कोई बात नहीं है, ठीक है, ये एक नेचुरल सा चीज है। बट ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल। लेकिन हम लोग ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे हैं, उसको कॉन्क्रीट से बनाया हुआ दीवार में, ठीक है, लोहा से केज्ड जो दीवार माने केज है उसके अंदर हम लोग रख दे रहे हैं। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स। तो हम लोग अंदर जेल के अंदर उसको रख के, केज मतलब क्या, जेल की तरह ही है, मतलब उसको एक केज के अंदर रख के हम लोग सोच रहे हैं कि बड़ा हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। पर टाइगर क्या करता है, टाइगर के सामने कोई विजिटर्स को देखने जाने से क्या टाइगर खुश होता है, बोलता है नहीं, टाइगर इग्नोर करता है, टाइगर को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि टाइगर को वैसा रहना पसंद ही नहीं है। He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। तो बोलते हैं उसके बगल से कार्स चले जाए, जू अथॉरिटीज का आदमी चले जाए, कोई भी क्यों ना चले जाए, टाइगर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो बस अपने एक सैड मूड में बैठ के स्टार्स की तरफ देखते रहता है। तो ऑल इन ऑल यू कैन से रीडिंग द पोएम दैट द पोएट इज वेरी मच कनेक्टेड विद वाइल्ड एनिमल्स, और उसे टाइगर का जो ये पेन है जू में रहने का, ठीक है, केजेस के पीछे रहने का, ये पेन पोएट को एकदम अच्छा नहीं लगा, और ये पोएट पोएम के थ्रू सबको बताना चाहता है कि टाइगर को तुम लोग जू में मत रखो, उसका जो नेचुरल हैबिटेट है टाइगर को वहीं पर रखो, क्योंकि वहीं पर टाइगर टाइगर की तरह रहेगा, ठीक है। और जू में आके ला के रख दोगे तो ना टाइगर खुश रहेगा, ना टाइगर में वो टाइगर वाली बात रहेगी, ठीक है। और ह्यूमन बींग्स का जो क्रूएल्टी वो हमेशा कोई ना कोई तरीके से टाइगर्स के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। तो पोएट नहीं चाहता है कि ह्यूमन बींग्स का कोई भी क्रूएल एक्शन इस टाइगर के ऊपर अप्लाई हो, ठीक है, क्योंकि पोएट बहुत डीपली ये एनिमल्स को लेके सोचा है, और वही चीज उसे मजबूर किया है इस पोएम को लिखने के लिए। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। दैट्स ऑल in this particular video.